हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। बैंक का नाम आपने बहुत सुना होगा अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं, क्योंकि एक ये ऐसा बैंक है जो एक समय बहुत ऊंचाइयों पे हुआ करता था और उसके बाद अर्श से फर्श पे आ गया था। ये स्टॉक 404 रुपये का स्टॉक टूट के 6 रुपये के आसपास आ गया था। कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, बहुत बड़ा बैंक हुआ करता था ये। अभी भी टॉप 5 में आने की कोशिश कर रहा है ये बैंक, और डेफिनेटली कुछ समय में आज भी जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो कामकाज है वो धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जा रहा है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। लास्ट के 2 साल का आंकड़ा बहुत बेहतरीन नहीं रहा है। 2 सालों में बहुत घोटाले हुए हैं बैंक में, और जिसकी वजह से उनको बहुत लॉस उठाना पड़ा था। बट जो अब इधर के 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट थे। कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ा था। और जो अभी क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट आने वाला है दिसंबर क्वार्टर का, वो भी बेहतरीन रहने वाला है। कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें, कंपनी का मार्केट कैप करीब 34,826 करोड़ का है। शेयर होल्डर्स की संख्या इसमें 40 लाख है। बहुत अच्छा आंकड़ा है। मार्केट कैप भी अब धीरे धीरे कंपनी का बढ़ ही रहा है, और आने वाले समय में डेफिनेटली ये स्टॉक मार्केट कैप जो है 50 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा इस बैंक को। अभी कम से कम 2 साल का समय लगेगा। अपना नज़रिया आप लॉन्ग टर्म का रखिए। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो नहीं नहीं मिलने वाला है। बट आने वाले समय में अगर आप नज़रिया 2 साल का रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है ये। बहुत कौड़ियों के दाम में इसका शेयर इस समय मिल रहा है। कंपनी में जो होल्ड करके चलेगा उसको डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल सिर्फ पेशेंस का है। अगर आपके पास पेशेंस है, 2 साल 3 साल के लिए अगर आप इसको होल्ड करके चलेंगे, डेफिनेटली आपको ये बहुत बड़ा रिटर्न देके जाएगा, मल्टी बैगर रिटर्न देके जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब का ये बैंक है उस हिसाब से इसका शेयर प्राइस बहुत ही कम है इस समय, और आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कंपनी के स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो स्टॉक प्राइस आज करीब 13 रुपये 78 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा था। 13 रुपये 78 पैसे पे ही क्लोजिंग दी है, 10 पैसे माइनस में। कंपनी का जो हाई है वो 14 रुपये का आज का बना था, और लो जो बना था 13 रुपये 70 पैसे का बना था। लास्ट में क्लोजिंग 13 रुपये 78 पैसे पे दिए। स्टॉक में इस समय थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। 15 रुपये तक ये स्टॉक होकर फिर से वापस 13 रुपये 12 रुपये 14 रुपये तक आ रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, डेफिनेटली ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। शॉर्ट टर्म में ये रिटर्न नहीं देने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो इस बैंक में निवेश ना करें। नज़रिया अपना 2 साल 3 साल का रखें, क्योंकि 2 से 3 साल अभी इस बैंक को लगेंगे फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौटने में, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे घाटे हुए थे, बहुत सारे के घोटाले नजर आए थे, बहुत सारा एनपीए बढ़ गया था, जिसको बैंक अब धीरे धीरे कवर कर रहा है। मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि फिर से प्रॉफिट मेकिंग बनाया जाए। 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं अभी वो बहुत बेहतरीन आए हैं। उम्मीद की जा रही है जो तीसरी क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है ये भी बहुत शानदार होने वाला है। तो इसको आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। अपनी मेंटालिटी को आप कम से कम 2 साल का नज़रिया लेके चलिए। 2 साल बाद ही ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। कंपनी ने इस दौरान बहुत ही बेकार रिटर्न दिया है, या यूँ कहेंगे रिटर्न दिया ही नहीं है। कंपनी ने 3 महीने में 5% का रिटर्न दिया है, 1 महीने में माइनस में रिटर्न दिया है, 1 साल का भी माइनस का रिटर्न है, 3 साल का भी माइनस में ही रिटर्न है, 5 साल का भी माइनस में ही रिटर्न है। यानी कंपनी एक बुरी दौर से गुजर रही थी। अब वो बुरा दौर कंपनी का धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है ये दौर अच्छा होने वाला है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट पूरी लगन से काम कर रहा है। इनके जो एनपीए हैं वो भी घट रहे हैं, डिपॉजिट जो है वो भी बढ़ रहा है। अभी जो लास्ट दिसंबर के कुछ आंकड़े आए हैं उसमें डिपॉजिट जो है इनका ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ है। 26% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई है उसमें। लोन डिपॉजिट भी इनका करीब 2% से ज़्यादा बढ़ा है दिसंबर क्वार्टर का। और अभी रिसेंटली बैंक ने आज ही एक टाई अप किया है मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ, मणिपाल एकेडमी के साथ, जहाँ पे वो कोर्स नया शुरू करने वाले हैं पीजी डिप्लोमा से रिलेटेड बैंकिंग के लिए। तो इसका भी आने वाले समय में बैंक को प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये सब नज़रिए अगर आप देखेंगे तो बैंक आपको आगे अच्छा करता ही हुआ दिखेगा। अपना लॉन्ग टर्म का नज़रिए रखेंगे, डेफिनेटली ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, मल्टीबैगर रिटर्न देगा। बैंक के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें, 2018 में 4,000 करोड़ प्रॉफिट में था, 2019 में भी 1,000 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट में था। बट 2020 और 21 में कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। कंपनी का शेयर प्राइस 404 रुपये से गिर के 6 रुपये पे आ गया था। एसबीआई का वहाँ पे उसको सपोर्ट मिला था। फिर से बैंक पुरानी स्थिति में लौटने की कोशिश कर रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा। टॉप 5 में आने के लिए बैंक को ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर से बैंक में। और उम्मीद की जा रही है जल्दी ही ये अपनी उस श्रेणी में आ जाएगा। एक टॉप 5 के अंदर हुआ करता था ये बैंक, और डेफिनेटली उम्मीद की जा रही है बहुत जल्दी ये उसी दौर में फिर से लौटने वाला है। थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देके चलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल रिटर्न नहीं देगा, बट लॉन्ग टर्म नज़रिया है अगर आपका तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगर इसके हम एंट्री लेवल की बात करें तो एंट्री लेवल इस समय इसका ग्रीन सिग्नल कर रहा है, यानी अगर आप यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी में किसी तरह का रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी इस समय डिविडेंड ऑफर नहीं कर रही है।
कंपनी का जो रिटर्न है वो एफडी से अच्छा नहीं है, तो ये दो इसका माइनस पॉइंट है। बट कंपनी में रेड फ्लैग नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। कंपनी का स्टॉक प्राइस भी अभी बहुत ज़्यादा प्राइस पे नहीं मिल रहा है, बहुत ही कौड़ियों के दाम ये स्टॉक मिल रहा है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहें तो बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। कंपनी का एंट्री पॉइंट भी ग्रीन सिग्नल कर रहा है। स्टॉक की अगर हम पीवीएट लेवल की बात करें, स्टॉक अभी फर्स्ट टारगेट इसके क्या है, कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे गिर सकता है। तो पहला टारगेट जो इसका ऊपर जाने का है वो 14 रुपये 13 पैसे का है। दूसरा टारगेट 14 रुपये 37 पैसे का है। तीसरा टारगेट 14 रुपये 53 पैसे का है। यानी ये स्टार्टिंग के टारगेट है कि अभी अगर बैंक की स्टॉक प्राइस में अगर ग्रोथ देखी जाएगी तो स्टार्टिंग के टारगेट्स ये हैं। और अगर सपोर्ट लेवल की बात करें कि स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, तो पहला सपोर्ट इसका 13 रुपये 78 पैसे का था, जो अभी है मेंटेन है, क्योंकि 13 रुपये 73 पैसे का सपोर्ट था। 13 रुपये 78 पैसे पे स्टॉक चल रहा है, यानी अभी ये सपोर्ट स्टॉक बचा हुआ है। इसके बाद इसका दूसरा सपोर्ट जो है 13 रुपये 57 पैसे पे है। तीसरा सपोर्ट 13 रुपये 33 पैसे पे। उम्मीद कम है कि तीसरा सपोर्ट ये ब्रेक करेगा, क्योंकि तीसरा सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक कम से कम 12 रुपये 80 पैसे के आसपास आएगा, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ये 13 रुपये 33 पैसे का जो सपोर्ट है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उम्मीद की जा रही है ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा। स्टॉक में अगर हम टॉप होल्डर्स की बात करें तो एक्सिस ग्रुप के पास करीब 1.96% की होल्डिंग है, और वहीं मनसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास करीब 1.25% की होल्डिंग है। आईडीएफसी ग्रुप के पास 1.15% की होल्डिंग है, जो शानदार होल्डिंग्स हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, उन्होंने इस बैंक में होल्डिंग ले रखी है। कंपनी अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 1.42% की हुई होल्डिंग है, क्योंकि ज़्यादातर होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है। और एफ के पास करीब 13% की होल्डिंग है। ये नए आंकड़े आए हैं जिसमें एफ ने अपने आंकड़े होल्डिंग्स को जो है पिछले क्वार्टर से बढ़ा दिया है। डी ने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा कम किया है, 39% के आसपास डी की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.54% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स ने भी थोड़ी होल्डिंग घटाई है अपनी लास्ट क्वार्टर से। अदर्स के पास करीब 46% की होल्डिंग है, जो अदर्स ने होल्डिंग्स बढ़ाई, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इसमें काफ़ी और बढ़ा है। जो ओवरऑल अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर्स के पास कम होल्डिंग है, बट आने वाले समय में ये होल्डिंग जरूर बढ़ेगी, क्योंकि कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। जिस तरह से कंपनी ने लास्ट के 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट दिए, उम्मीद की जा रही है तीसरे क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा ही आएगा। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग डेफिनेटली इसमें आने वाले समय में आपको बढ़ती हुई दिखेगी। बट एफ जिस तरह से इसमें निवेश कर रहे हैं, उससे देखने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं एफ को भरोसा हो रहा है कि ये बैंक आने वाले समय में अच्छा करेगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से रन करने वाला है आने वाले समय में। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 89% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। यानी ओवरऑल अगर इसमें आप बाय की कॉल देखेंगे तो आपको करीब 87% बाय की कॉल देखने को मिलेगी, जो एक अच्छा बाय कॉल है। इन्वेस्टर्स इसमें अब ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, इसमें सलाह दी जा रही है कि आप निवेश करें। और मार्केट को ये स्टॉक अब पसंद आ रहा है, काफ़ी निवेश है इसमें, जिसमें शेयर होल्डर्स की संख्या करीब 40 लाख के आसपास है। वो देखने से लगता है कि ये बैंक आने वाले समय में ज़रूर बहुत अच्छा करने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा नज़रिया अपना लॉन्ग टर्म का रखिएगा, बहुत अच्छा रिटर्न देगा ये बैंक आपको, और बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है। निवेश करने का अगर नज़रिया आपका है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो आपको इस स्टॉक को जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। आने वाले समय का ये मल्टीबैगर स्टॉक है, अभी सिर्फ कौड़ियों के भाव मिल रहा है। आने वाले समय में ये स्टॉक आपको इस प्राइस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यही एक बैंक इस समय बचा हुआ है जिसका प्राइस इस समय 13 रुपये के आसपास चल रहा है, और प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा बैंक है, जिसकी वजह वजह से ये उम्मीद की जा रही है आने वाले समय में डेफिनेटली ये स्टॉक भागने वाला है। बहुत टाइम से ये स्टॉक इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।